नमस्कार। अगर आप यूजीसी नेट या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? हम वेस्टर्न फिलॉसफी के इतने बड़े विशाल इतिहास को लेंगे और उसे एकदम सरल, साफ और एग्जाम फोकस्ड बना देंगे। तो चलिए इस बौद्धिक सफर पर निकलते हैं साथ में। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। देखिए, हम फिलॉसफी की परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी दौर से गुजरेंगे, और सबसे ज़रूरी, अंत में इन सबको मिलाकर एक ज़बरदस्त एग्जाम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये कॉन्सेप्ट्स को समझने और याद रखने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट के इतिहास में कूदने से पहले ये समझना तो जरूरी है कि वो सब्जेक्ट आखिर है क्या, है ना? तो सवाल ये है कि दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी है क्या? इसका दायरा कितना बड़ा है? आइए इसी को समझते हैं। बर्ट्रैंड रसल का ये जो कोट है ना, ये फिलॉसफी को एकदम सही तरीके से समझाता है। वो कहते हैं कि ये साइंस और थियोलॉजी के बीच की एक नो मैन्स लैंड है। मतलब सोचिए, एक तरफ है विज्ञान जो सबूतों पर चलता है, दूसरी तरफ है धर्मशास्त्र जो आस्था पर टिका है, और इन दोनों के बीच की जो जमीन है जहां तर्क का इस्तेमाल तो होता है, पर उन सवालों के लिए जिनका जवाब विज्ञान के पास अभी नहीं है, बस वही जगह है फिलॉसफी। ये मानवीय तर्क को सबसे ऊपर रखता है। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो टाइमलाइन है ना, ये आपको एक मेंटल फ्रेमवर्क देगा, एक खाका जिससे आप सारे थिंकर्स और कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक जमाने के विचार अगले जमाने के लिए नींव बनते हैं। और हाँ, एग्जाम के लिए ये क्रोनोलॉजी बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब चलते हैं पहले और सबसे जरूरी ऐतिहासिक दौर की तरफ। यहीं से वेस्टर्न थॉट की शुरुआत हुई। वो सारे बुनियादी सवाल जिनसे आज भी फिलोसोफर्स जूझ रहे हैं, वो यहीं से उठे थे। ये समझिए कि ये बाकी सारी फिलॉसफी की नींव है। प्री सोक्राटिक्स को समझने का सबसे आसान तरीका है उनके आइडियाज को कंपेयर करना। देखिए, ये सब एक ही फंडामेंटल सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि इस यूनिवर्स का मूल तत्व, इसका आर्के क्या है। आर्के मतलब वो पहली चीज, वो सब्सटेंस जिससे सब कुछ बना है। तो थेल्स ने कहा सब कुछ पानी है, हेराक्लिटस ने कहा सब कुछ आग की तरह बदल रहा है, और पार्मेनाइड्स ने कहा नहीं, असलियत तो एक ही है जो कभी नहीं बदलती। आर्के की ये खोज, ये क्लासिक एग्जाम टॉपिक है, याद रखिएगा। और फिर आए सुकरात, और यहां से फिलॉसफी ने एक बहुत बड़ा टर्न लिया। अब तक सब यूनिवर्स की बात कर रहे थे, सुकरात ने फोकस को घुमाकर इंसान और उसकी जिंदगी पर ला दिया। उनकी जो सवाल जवाब करने की टेक्निक थी, जिसे हम सोक्रेटिक मेथड कहते हैं, वो आज भी बहुत रेलेवेंट है। और उनका वो एक फेमस आइडिया कि एक अपरीक्षित जीवन जीने के लायक नहीं है, ये तो वेस्टर्न थॉट का मूल मंत्र ही बन गया। अब बात करते हैं प्लेटो के सबसे फेमस थ्योरी की, थ्योरी ऑफ आइडियाज। देखिए, इसका क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं ना, वो असली नहीं है, वो बस एक असली चीज की परछाई या कॉपी हैं। और वो असली चीज कहाँ है? वो है प्रत्ययों के संसार में, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में। ये जो स्वर्गीय पलंग का उदाहरण है, ये इस मुश्किल से लगने वाले कॉन्सेप्ट को एग्जाम के लिए एकदम कॉन्क्रीट और यादगार बना देता। अच्छा, अब अरस्तु की बात करते हैं। उन्होंने किसी भी चीज को समझने के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क दिया, जिसे हम 4 कारण या 4 कॉजेस कहते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। कोई भी चीज वो किस चीज से बनी है, उसका रूप या डिजाइन क्या है, उसे बनाया किसने, और उसका आखिर मकसद क्या है। बस यही 4 कारण हैं। एग्जाम में याद रखने के लिए ये बहुत आसान है: पदार्थ, रूप, कर्ता और उद्देश्य। तो एंशिएंट पीरियड के बाद हम आते हैं मिडीवल पीरियड में, यानी मध्ययुगीन काल में। देखिए, ये एक ऐसा दौर था जहां फिलॉसफी का मुख्य काम था ग्रीक रीजन को, यानी यूनानी तर्क को क्रिश्चियन थियोलॉजी के साथ मिलाना। इसीलिए इसे अक्सर कहा जाता है आस्था जो समझ की तलाश में है, फेथ सीकिंग अंडरस्टैंड। इस दौर के 2 सबसे बड़े नाम हैं सेंट ऑगस्टीन और सेंट थॉमस अक्विनस, और यहां पर इनकी तुलना बहुत साफ है। ऑगस्टीन प्लेटो से प्रभावित थे और मानते थे कि विश्वास पहले आता है, समझ बाद में। वहीं दूसरी तरफ एक्वाइनस अरस्तु को फॉलो करते थे और तर्क के जरिए विश्वास को सही साबित करने की कोशिश करते थे। ये जो कंपैरिजन है, ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम उस दौर में आते हैं जो यूजीसी नेट और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मॉडर्न पीरियड, यानी आधुनिक काल। वो सारी बहसें जो आज भी फिलॉसफी को शेप देती हैं, वो यहीं से शुरू हुई। तो इस सेक्शन पर खास ध्यान देना है।
मॉडर्न फिलॉसफी की जो सेंट्रल डिबेट थी वो थी रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म, बुद्धिवाद बनाम अनुभववाद। बात बिल्कुल सीधी है, ज्ञान आता कहाँ से है? क्या वो हमारे दिमाग में पहले से ही मौजूद है जैसा रैशनलिस्ट्स मानते थे, या फिर वो हमारे सेंस एक्सपीरियंस से, हमारे अनुभवों से आता है जैसा एम्पिरिसिस्ट्स का मानना था? ये एक क्लासिक, हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है। ये टेबल इन दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट का एक जबरदस्त कंपैरिजन है। एक तरफ रैशनलिज्म में है डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज। दूसरी तरफ एम्पिरिसिज्म में है लॉक, बर्कले, ह्यूम। एक तरफ ज्ञान का सोर्स है रीजन और इनेट आइडियाज, दूसरी तरफ सेंस एक्सपीरियंस। एक तरफ माइंड में जन्म से सत्य हैं, दूसरी तरफ माइंड एक टैबुला रासा है, यानी कोरी स्लेट। ये स्लाइड रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म की जबरदस्त बहस को आखिर सुलझाया किसने? जवाब है इमैनुअल कांट। उन्होंने एक तरह की कोपर्निकन रेवोल्यूशन ही कर दी। उन्होंने कहा कि ज्ञान सिर्फ रीजन या सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि दोनों से मिलकर बनता है। और उनके दो की कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। पहला, सिंथेटिक अप्रायोरी। ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो हैं तो अप्रायोरी, मतलब अनुभव से पहले ही सच हैं, पर वो दुनिया के बारे में नई जानकारी भी देते हैं, जैसे हर घटना का एक कारण होता है। दूसरा है फिनोमेना वर्सेस नूमेना। इसका सीधा मतलब है कि हम दुनिया को बस वैसे ही जान सकते हैं जैसी वो हमें दिखती है, जिसे कहते हैं फिनोमेना, ना कि जैसी वो असल में है, यानी नूमेना। ये कॉन्सेप्ट्स मॉडर्न फिलॉसफी के लिए एब्सोल्यूट गेम चेंजर्स थे। अच्छा, कांट के बाद शुरू होता है कंटेम्प्ररी पीरियड। ये एक ऐसा दौर था जहां बहुत सारे अलग अलग फिलोसॉफिकल मूवमेंट शुरू हुए। ये सब एक तरह से मॉडर्न फिलॉसफी द्वारा छोड़े गए सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी नई धाराएं सामने आईं। ये टेबल आपको कंटेम्परेरी थॉट के मेन स्कूल्स का एक क्विक ओवरव्यू देती है। जैसे हेगल का आइडियलिज्म कि रियलिटी असल में मेंटल है, या फिर सार्टर का एग्जिस्टेंशियलिज्म जहां एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस का आइडिया सेंट्रल है, और फिर रसल का एनालिटिक फिलॉसफी जो लैंग्वेज के लॉजिकल एनालिसिस पर फोकस करता है। हर स्कूल ने फिलॉसफी को एक नई दिशा दी और इनके की थिंकर्स को याद रखना जरूरी है। तो हमने इतना सब कुछ देख लिया। अब वक्त है इस सारी इंफॉर्मेशन को एक प्रैक्टिकल एग्जाम स्ट्रैटेजी में बदलने का। ये वो सेक्शन है जो आपको बताएगा कि अपनी पढ़ाई में फोकस कहाँ करना है। ये रही वो लिस्ट, वो फिलॉसफर जिनकी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछ है। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, लॉक, ह्यूम, कांट, हेगल और सार्त्र। अपनी तैयारी का सबसे ज्यादा समय इन्हीं पर लगाइए। इनके कोर आइडियाज को समझ लिया तो समझिए आधा काम हो गया। यही सफलता की कुंजी है। चलिए अब कुछ हाई यील्ड कीवर्ड्स पर नजर डालते हैं जो रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले मेटाफिजिक्स। इसमें आते हैं सब्सटेंस, यूनिवर्सल्स, प्लेटो के फॉर्म्स और कॉजेशन। फिर है एपिस्टीमोलॉजी यानी ज्ञान का सिद्धांत। यहाँ रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म और स्केप्टिसिज्म का फर्क पता होना चाहिए। साथ ही ए प्रियोरी और ए पोस्टीरियोरी का मतलब भी। एथिक्स की बात करें तो वर्च्यू, द गुड लाइफ और ड्यूटी ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। और आखिर में कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स जो बज़वर्ड्स की तरह हैं। डेकार्ट्स का कॉजिटो, लॉक का टैबुला रासा, कांट का नूमेना और सार्टर का एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। इन शब्दों की डेफिनेशन पर आपकी पकड़ एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिर में, निष्कर्ष पर। यहाँ हम एक साथ मिलकर वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ने की एक साफ और एक्शनेबल स्ट्रैटेजी बनाएंगे, खास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और ये रही सफलता के लिए आपकी 4 स्टेप स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, थिंकर्स फर्स्ट। हर मेजर फिलॉसफर को क्रम से समझिए। स्टेप 2, मास्टर कॉन्सेप्ट्स। हर विचारक से जुड़े की टर्म्स को डिफाइन कीजिए और समझिए। स्टेप 3, प्रैक्टिस कंपैरिजंस। प्लेटो वर्सेस अरस्तु, रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म, इनके तुलना कीजिए। और सबसे जरूरी स्टेप 4, सॉल्व PYQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करके एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ये अप्रोच आपकी तैयारी को सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि जबरदस्त कॉन्फिडेंस भी देगा। आपकी पढ़ाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कलयुग में ज्ञान अब ग्रंथों तक सीमित नहीं है, आज वो स्क्रीन पर दिखाई देता है। परंतु प्रश्न यह है, क्या हम उसे समझ भी रहे हैं? यदि यह ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें, साझा करें और डीप क्वेस्ट को सब्सक्राइब करें।